बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब इंसान की जिंदगी में नाकामियां और तंगदस्ती लगातार दस्तक देती हैं, तो वो सोचने लगता है कि क्या मेरी किस्मत में कभी कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। मेरे अजीजों, आज अपने उस भारी और उदास दिल को यकीन का एक नया रूहानी सुकून दीजिए। याद रखिए, तकदीर को बदलने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। जब वो किसी बंदे की आजमाइश का दौर खत्म करके उसकी तकदीर का पन्ना पलटने वाला होता है, तो उसके मिजाज और जिंदगी में 7 बेहद खास और नायाब इशारे जाहिर फरमाता है। आज की हमारी इस मुकद्दस महफिल का उन्वान आपके वजूद को उम्मीद और यकीन के एक नए नूर से भर देगा। 7 इशारे माइनस। अब तुम्हारी तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। ये दास्तान हमारी पिछली तमाम कहानियों से बिल्कुल अलग और खास है। आज हम उन रूहानी बदलावों की बात करेंगे जो इस बात का ऐलान है कि अर्श से आपकी तकदीर का बंद दरवाजा खुलने वाला है। इसे आखिर तक पूरे अकीदे के साथ जरूर सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम बड़ा अजीम और रहीम है। वो जब अपने बंदे का मुकद्दर संवारने वाला होता है, तो ये 7 मुबारक इशारे जाहिर होते हैं। पहला इशारा, दिल से क्यों और कांच का गिला पूरी तरह खत्म होना। आपकी जिंदगी में जो भी बुरा हुआ, अब आपको उस पर कोई गिला या शिकायत नहीं रहती। आपका दिल कहने लगता है कि जो हुआ मेरे रब की मर्जी से हुआ और जो होगा वही मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। दिल की ये रजा तकदीर बदलने का पहला साफ इशारा है। दूसरा इशारा, दुनियावी सहारों की बेअसरियत समझ आना और यकीन का बुलंद होना। आपको समझ आ जाता है कि लोग सिर्फ दिलासा दे सकते हैं, असल मुकद्दर बदलने वाली ताकत तो सिर्फ अर्श वाले की है। जब आपका भरोसा जमीन के तिनकों से हटकर सीधे रब की जात पर टिक जाता है, तो कुदरत आपकी तकदीर बदल देती है। तीसरा इशारा, अचानक तन्हाई में जुबान पर अल्लाह का जिक्र खुद ब खुद जारी होना। आप अपने कामों में मसरूफ होते हैं, लेकिन अकेले बैठते ही जुबान पर बिना किसी कोशिश के सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो जाता है। जब रब अपनी याद की तौफीक अता कर दे, तो समझ जाइए कि उसकी रहमतों का खजाना खुलने वाला है। चौथा इशारा, रातों को बेसाख्ता आंख खुलना और सजदे में असीम लज्जत मिलना। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है, आपकी आंख बिना किसी अलार्म के खुल जाती है। आप वजू करके जब सजदे में जाते हैं, तो आपको रोने और दुआ मांगने में एक अनमोल रूहानी मिठास महसूस होती है। पांचवा इशारा, बंद रास्तों में अचानक उम्मीद की छोटी छोटी किरणें दिखाई देना। लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वहां अचानक बिना किसी बड़े प्रयास के बातचीत और आसानी के नए रास्ते खुलने लगते हैं। यह बदलाव इस बात का सबूत है कि कुदरत आपके मुकद्दर को संवार रही है। छठा इशारा, लोगों के कड़वे रवैयों और तानों से दिल का दुखी ना होना। जो लोग कल तक आपको अपनी बातों से रुला दिया करते थे, अब उनकी बातें आपके दिल पर असर ही नहीं करती। आप उनको मुस्कुराकर माफ कर देते हैं। जब बंदा जमाने के तानों से ऊपर उठ जाए, तो कुदरत उसे बहुत बड़ा मुकाम देती है। सातवां इशारा, नमाज के बाद हाथ फेरते ही चेहरे पर एक नूरानी बेफिक्री का आ जाना। जब आप दुआ मुकम्मल करके अपने हाथों को चेहरे पर फेरते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे सीने से सैकड़ों किलो का भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आपके होठों पर एक बेसाख्ता रूहानी मुस्कुराहट आ जाती है। ये दिली इत्मीनान इस बात की आखिरी मोहर है कि तुम्हारी तकदीर बदलने का वक्त अब आ गया है। एक बेहद अनमोल और रूहानी नसीहत। मेरे अजीजों, आज इस पैगाम को अपने सीने की गहराइयों में छुपाकर रख लीजिए। अल्लाह की इस आने वाली बेहिसाब रहमत और बदलती हुई तकदीर को अपनी जिंदगी में हमेशा कायम रखने के लिए अपनी नमाज की पाबंदी और कुरान पाक की तिलावत को कभी मत छोड़िएगा। नमाज वो नूरानी डोर है जो बंदे को सीधे उसके खालिक से जोड़े रखती है, और कुरान की तिलावत वो मरहम है जो हर जख्मी दिल को मुकम्मल सुकून अता करती है। जो बंदा सजदे और कुरान का दामन थाम लेता है, अल्लाह उसकी तकदीर को अजीम नेमतों से भर देता है। या अल्लाह, तू हमारी टूटी हुई उम्मीदों का इकलौता आसरा है। हमारे दिलों की बेबसी, हमारी तन्हाइयों और हमारी दुखों भरी जिंदगी पर रहम फरमा। ऐ मालिक, जितने भी हाथ इस वक्त तेरी बारगाह में फैले हैं, जो अपनी परेशानियों की वजह से रातों को रोते हैं, उनकी जिंदगी में अपनी खास रहमत से खुशियों का नया सवेरा ला दे। उनकी तकदीर को अपने कुन फयाकुन के सदक़े में बेहतरीन बना दे, और हमारी हर एक जायज दुआ को फौरन कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन, सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस बिल्कुल अलग और रूहानी पैगाम से आपके उदास दिल को थोड़ा भी हौसला मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरे अकीदे के साथ आमीन या रब्बुल आलमीन लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाएं। इस वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी मायूस भाई बहन के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग सके। और हमेशा हमारे इस पाकीज़ा रूहानी सफर से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।